दोस्तों मैं आपको भगवान शिव ने बताया सबसे बड़ी भक्ति कौन सी होती है से संबंधित कथा कहानी सुना रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे @बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव ने बताया सबसे बड़ी भक्ति कौन सी होती है। क्या होगा यदि स्वयं भगवान शिव आपके सामने प्रकट होकर पूछें, तुम मुझे क्यों पूछते हो? क्या केवल मंदिर जाना ही भक्ति है? क्या घंटों जप करना ही सबसे बड़ी भक्ति है? क्या बड़े बड़े यज्ञ, दान और व्रत ही भगवान को प्रसन्न कर देते हैं? या फिर ऐसी कोई भक्ति भी है जिसे सुनकर स्वयं महादेव की आंखों में आंसू आ जाएं? आज की कथा में भगवान शिव स्वयं बताएंगे कि संसार की सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला आध्यात्मिक रहस्य है। और कथा के अंत में भगवान शिव एक ऐसा उपदेश देंगे जिसे सुनकर आपकी भक्ति की परिभाषा ही बदल जाएगी। कैलाश पर्वत पर दिव्य सभा सजी हुई थी। नंदी, गणेश, कार्तिकेय, भूत प्रेत, गण और ऋषिमुनि उपस्थित थे। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर करोड़ों लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई महामृत्युंजय जाप कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत रख रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है। माता पार्वती मुस्कुराईं और महादेव से बोली, प्रभु, पृथ्वी पर असंख्य लोग आपकी भक्ति करते हैं, परंतु उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, संसार में भक्ति के अनेक रूप हैं। कोई मुझे फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई तपस्या करता है, परंतु सबसे बड़ी भक्ति इन सबसे भी ऊपर है। पार्वती जी उत्सुक हो गई। स्वामी, वह कौन सी भक्ति है? महादेव बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर समस्त संसार जान जाएगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न धन था, न भूमि थी, न कोई बड़ा परिवार, सिर्फ उसकी वृद्ध माँ थी। माधव प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर जो थोड़ा धन मिलता उससे अपनी माँ का पालन करता। गांव के लोग उसे मूर्ख कहते थे, क्योंकि वह हर कार्य से पहले ओम नमः शिवाय बोलता था। उसकी झोपड़ी में शिवलिंग भी नहीं था, कोई मंदिर भी नहीं था, फिर भी उसका हृदय हर समय महादेव के स्मरण में डूबा रहता था। उसी गांव में सोमदत्त नाम का धनी व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन विशाल पूजा करता, सोने चांदी के पात्रों से अभिषेक करता, बड़े बड़े यज्ञ करवाता। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते। उसे लगता, भगवान शिव अवश्य मुझसे प्रसन्न होंगे। एक दिन उसने माधव को देखकर कहा, तुम्हारी भक्ति कैसी? न मंदिर, न पूजा, न यज्ञ, न दान, भगवान तुमसे कैसे प्रसन्न होंगे? माधव मुस्कुराया, मालिक, मुझे इतना ज्ञान नहीं, मैं तो बस शिव का नाम लेकर अपना कर्तव्य करता हूँ। व्यापारी हंस पड़ा। उसे लगा यह गरीब कभी भगवान का प्रिय नहीं बन सकता। उसी रात भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, अब समय आ गया है कि संसार को भक्ति का रहस्य बताया जाए। महादेव एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए। वे सीधे माधव की झोपड़ी पहुँचे। उस समय तेज वर्षा हो रही थी। माधव की माँ बीमार थी, घर में भोजन भी नहीं था। तभी वृद्ध साधु ने दरवाजा खटखटाया। बेटा, मैं भूखा हूँ। माधव ने देखा, घर में केवल 2 रोटियां थी, एक उसकी माँ के लिए
एक उसके लिए। क्षण भर के लिए वह सोच में पड़ गया। यहीं से उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। क्या माधव अपनी बीमार माँ का भोजन साधु को देगा या साधु को मना कर देगा? यही निर्णय तय करने वाला था कि भगवान शिव उसे अपना भक्त मानेंगे या नहीं। माधव भीतर गया। माँ से बोला, माँ, बाहर एक भूखा साधु खड़ा है। माँ ने कहा, बेटा, पहले अतिथि को भोजन दो। अतिथि देवता होता है। माधव की आंखें भर आईं। उसने दोनों रोटियां साधु को दे दी। स्वयं और उसकी माँ भूखे सो गए। साधु भोजन करके प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, बदले में क्या चाहता है? माधव बोला, बस इतना कि मेरी माँ स्वस्थ रहे और मेरे मन में शिव का स्मरण बना रहे। अगले दिन जंगल में लकड़ी काटते समय माधव को एक थैली मिली। उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी थी। इतना धन उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसी समय उसके मन में विचार आया, यदि यह धन रख लूं तो माँ की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, यह मेरा नहीं है। वह गांव में जाकर मालिक को खोजने लगा। कुछ घंटों बाद एक व्यापारी रोता हुआ मिला। माधव ने थैली लौटा दी। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। माधव के पास थोड़ा सा अनाज बचा था। वह स्वयं भूखा रहकर भी दूसरों को भोजन बांटने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तू इतना दान क्यों करता है? माधव बोला, माँ, हर प्राणी में शिव बसते हैं। जब मैं किसी भूखे को भोजन देता हूँ, मुझे लगता है मैं स्वयं महादेव को भोजन करा रहा हूँ। यह दृश्य देखकर पार्वती जी भावुक हो उठीं। उन्होंने शिव जी से पूछा, स्वामी, यह व्यक्ति तो कोई बड़ी पूजा नहीं करता, फिर भी इसके कर्म इतने दिव्य क्यों हैं? भगवान शिव बोले, देवी, यही तो सच्ची भक्ति है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, भक्ति हृदय में होती है। जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। उधर सोमदत्त व्यापारी को अपनी पूजा पर बहुत गर्व था। उसने हजारों दीप जलाए, विशाल यज्ञ कराया। लेकिन एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान शिव उसके यज्ञ में नहीं आए, बल्कि वे माधव की झोपड़ी में बैठे हैं। वह घबराकर उठ बैठा। अगले दिन वह माधव के घर पहुंचा और जो देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। माधव स्वयं भूखा था, लेकिन गांव के गरीबों को भोजन करा रहा था। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया। उसने भगवान को मंदिर में खोजा। माधव ने भगवान को मनुष्यों में खोज लिया। एक दिन गांव के शिव मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। आकाश से डमरू की ध्वनि सुनाई दी। पूरा गांव मंदिर की ओर दौड़ा। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। सभी लोग भूमि पर गिर पड़े। माधव भी हाथ जोड़कर खड़ा था। भगवान शिव उसके पास आए और उसे गले लगा लिया। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। माता पार्वती सहित सभी देवता सुन रहे थे। तब भगवान शिव ने कहा, सुनो संसार के लोगों, सबसे बड़ी भक्ति वह नहीं जो केवल शब्दों में हो। सबसे बड़ी भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर तक सीमित हो। सबसे बड़ी भक्ति वह है जहाँ हृदय में करुणा हो, जहाँ अहंकार न हो, जहाँ सेवा हो, जहाँ सत्य हो, जहाँ हर जीव में ईश्वर का दर्शन हो। फिर महादेव ने कहा, जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है, माता पिता की सेवा करता है,
निष्काम कर्म करता है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। शिव पुराण में भगवान शिव भक्ति को प्रेम और समर्पण बताते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, सेवा ही सर्वोच्च साधना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है वही मेरा प्रिय भक्त है। उपनिषदों में भी यही शिक्षा है कि परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। अंतिम संदेश। भगवान शिव ने कहा, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो केवल जल मत चढ़ाओ, अपने भीतर करुणा भी जगाओ, केवल मंत्र मत जपो, अपने कर्मों को भी पवित्र बनाओ, केवल मंदिर मत जाओ, जरूरतमंद की सहायता भी करो। महादेव का अंतिम उपदेश। जब तुम्हारे कारण किसी की आंखों में खुशी के आंसू आए, समझ लेना वही मेरे लिए सबसे बड़ा अभिषेक है। जब तुम्हारे कारण किसी भूखे का पेट भरे, समझ लेना वही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। जब तुम्हारे कारण किसी दुखी को सहारा मिले, समझ लेना वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तो भक्तों, अब आप स्वयं बताइए, क्या केवल पूजा ही भक्ति है, या सेवा, करुणा और निष्काम प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है? यदि आप भी मानते हैं कि हर जीव में महादेव का वास है, तो कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की ऐसी ही अद्भुत कथाएं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, तो प्यार से बोलो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है, तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि, और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल @बीकाजी भक्ति कथा को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट्स में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, घर घर महादेव।